हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सर्च, सीजर और प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल के बारे में। इस टॉपिक के दो वीडियो बनेंगे, जिसमें से ये पहला वीडियो है और सेकंड वीडियो हम बाद में लेके आएंगे। सेक्शंस हम कवर करेंगे 91 से लेकर 104। इसके अलावा हम कुछ एंसेलरी सेक्शंस भी इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो कि इसी नाम से है। साथ ही में अगर आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहां पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चाहे हो इन्वेस्टिगेशन, चाहे हो इंक्वायरी और चाहे हो ट्रायल, कोई भी प्रोसीडिंग हो, हमें उन प्रोसीडिंग्स को पूरा करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे पर्सन के पास में होते हैं जो कि एजेंसीज के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता है। अब यहां पे एजेंसीज को चाहिए क्या? कुछ कोएर्सिव मेथड्स, जिससे वो ऐसे इंसान को मजबूर कर सके कि वो कोऑपरेट करे। इसीलिए हमारे कोड ने कुछ ऐसे मेथड्स प्रोवाइड कर रखे हैं जिससे वो एजेंसीज उसको कोएर्स कर सकती हैं। मेथड्स क्या है? मेथड्स, पहले आप तो समन भेज सकते हैं, साथ ही में आप सर्च वारंट इशू कर सकते हैं, और वारंट इशू करने के बाद आपके पास ये भी पावर होती है कि उन डॉक्यूमेंट्स को सीज किया जाए। तो ये अलग अलग सेक्शंस में ये बातें दी हुई हैं, तो इन चीजों को हम अलग अलग सेक्शंस के द्वारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 91 की बात करते हैं। सेक्शन 91 बेसिकली जो है समन्स भेजता है, मतलब ये पहला मौका देता है। तो कोई भी कोर्ट या कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, अगर उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए या इंक्वायरी या ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग के पर्पस के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट, पार्सल या चीज चाहिए जो कि किसी और पर्सन के पास है, तो वो उस रेस्पेक्ट में समन या कोई रिटन ऑर्डर उस पर्सन को इशू कर सकते हैं, और उस पर्सन को फिर वो चीजें लेके आनी पड़ेंगी कोर्ट में। अब यहां पे वो पर्सन खुद भी आ सकता है कोर्ट में उन चीजों को लेके, या फिर वो कॉज करा सकता है उन चीजों को प्रोड्यूस करना, मतलब वो किसी और तरीके से भी उन चीजों को कोर्ट के सामने या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के सामने भेज सकता है, और उसका ये करना ही इनफ मान लिया जाएगा, उसको पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक और बात ध्यान में देने वाली है कि जो वर्ड एनी पर्सन यूज हुआ है, उस एनी पर्सन में हम एक्यूज्ड को काउंट नहीं करेंगे। मतलब यहां पे जो समन इशू हो रहा है या फिर जो रिटन ऑर्डर इशू हो रहा है, वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं इशू हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे प्ले में आ जाता है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब यहां पे जो ये समन है वो ऐसे तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि अक्यूज को यहां पे सेल्फ इंक्रिमिनेट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 91 के बाद हम बात करेंगे सेक्शन 92 की। सेक्शन 92 ये कहता है कि अगर किसी सिचुएशन में किसी डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट का ये ओपिनियन है कि कोई डॉक्यूमेंट, पार्सल या कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, और वो जो चीज है वो कस्टडी में है किसी पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के, तो फिर ये लोग जो हैं वो उस अथॉरिटी को एक रिक्वेजिशन इशू करेंगे, और फिर वो अथॉरिटी उस चीज को डिलीवर कर देगी ऐसे इंसान को जिसको वो कोर्ट या मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा डिलीवर करने के लिए। तो एक तरीके से जो 92 है वो कंटिन्यूएशन में चलता है सेक्शन 91 के। अब हम बात करेंगे यहां पे सर्च वारंट्स की। तो देखिए, सर्च वारंट क्या होता है? सर्च वारंट होता है एक रिटन अथॉरिटी जो कि एक पुलिस ऑफिसर को दी जाती है या फिर किसी और इंसान को भी दी जा सकती है बाय अ कंपिटेंट मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। और किस लिए दी जाएगी? इट विल बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ सर्च ऑफ एनी प्लेस, जो कि आइदर जनरली भी हो सकता है या फिर किसी स्पेसिफाइड चीज के लिए भी हो सकता है, और या फिर वो किसी डॉक्यूमेंट के लिए भी हो सकता है, या फिर वो किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है जिसको वो रॉन्गफुली डिटेन किया गया हो। तो कहने का यह मतलब है कि सर्च वारंट एक्चुअली में एक कोर्सिव मेथड होता है जो इन्वॉल्व करता है इन्वेजन ऑफ सैंक्टिटी एंड प्राइवेसी ऑफ सिटीजंस होम और प्रेमाइसेस। इसीलिए बार बार ये ऑब्जर्व किया गया है कोर्ट के द्वारा कि जो पावर है इशू करने की सर्च वारंट, वो बहुत ही ज्यादा केयर और सरकमस्पेक्शन के साथ एक्सरसाइज की जानी चाहिए। अब हमारा जो सीआरपीसी है, इसमें 6 सिचुएशंस में सर्च वारंट इशू किया जा सकता है, जो कि डिफरेंट सेक्शंस में इंक्लूडेड है। सबसे पहले सिचुएशन दी हुई है सेक्शन 93 के 1 सब क्लॉज ए में, जहां पे ये कहता है कि मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोर्ट ने सेक्शन 91 और 92 के अंदर पहले से ही समन या ऑर्डर इशू कर रखा है एक पर्सन के अगेंस्ट, लेकिन उसको यह भी रीजन टू बिलीव है कि यह पर्सन समन का पालन नहीं करेगा। तो वहां पे
जो कोर्ट है वो सर्च वारंट इशू कर सकता है। लेकिन यहां पे एक ऑब्वियस कंडीशन आ जाती है सर्च वारंट इशू करने से पहले कि 91 और 92 के अंदर एक बार पहले समन इशू हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड सिचुएशन की, जो कि इंक्लूडेड है सेक्शन 93(1) सब क्लॉज बी में। और यहां पे सर्च वारंट उस सिचुएशन में इशू किया जाता है जब कोर्ट को यह पता ही नहीं होता है कि जो चीज चाहिए वो किसके पोजीशन में है, तो यहां पे सर्च वारंट तब इशू होता है। सेक्शन 93(1) सब क्लॉज 3 थर्ड सिचुएशन की बात करता है और यहां पे सर्च वारंट दिया जाता है एक जनरल सर्च या इंस्पेक्शन के लिए। जनरल सर्च या इंस्पेक्शन का मतलब, जनरल सर्च या इंस्पेक्शन तब दिया जाता है जब कोर्ट को यह पता नहीं होता है कि कौन सी चीज चाहिए और वो कहां मिलेगी। तो यहां पे कोर्ट है एक जनरल सर्च का आदेश देता है और इस आदेश के अंदर एक एक्यूज्ड का भी प्रीमाइस सर्च किया जा सकता है और वहां पे जो डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे उनको सीज करके अक्यूज के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। अब यहां पे ये सवाल उठता है कि यहां पे आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन एक्यूज को क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहां पे ये इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पे हम किसी स्पेसिफिक चीज को नहीं ढूंढ रहे हैं, यहां पे हम जनरल सर्च कर रहे हैं और एक पैसिव सबमिशन को जो कि सर्च के दौरान मिला जाएगा उसे कंपल्शन नहीं कहा जा सकता है ऑन द एक्यूज टू सबमिट टू सर्च। कहने का यह मतलब है कि यहां पे एक्यूज को कंपेल नहीं किया जा रहा है इनक्रिमिनेट करने के लिए, बल्कि यहां पे हम एक जनरल सर्च कर रहे थे और उसमें कोई भी चीज अगर मिली है और वो एक्यूज के अगेंस्ट अगर यूज की जा रही है तो दैट विल नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 20 आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। अगला जो सिचुएशन है वो है इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 94 और सेक्शन 94 बात करता है उन सिचुएशंस की जहां पे कोई एक जगह है जिसको यूज किया जा रहा है टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट या फिर वगैरह वगैरह। तो ऐसी सिचुएशन को या ऐसे प्लेस को सर्च करने के लिए जो है वारंट अगर इशू करना होगा तो वो इशू होगा अंडर सेक्शन 94। इस सेक्शन को रीड करने पे कुछ चीजें क्लियर होती हैं कि द सर्च वारंट कैन बी इशूड ओनली बाय डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी। दूसरा, द पर्सन ऑथराइज्ड टू सर्च मस्ट बी अ पुलिस ऑफिसर ऑफ अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल से रैंक से ऊपर का ही होना चाहिए। और थर्ड सिचुएशन है कि वारंट इशू होने से पहले जो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट है उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि जिस जगह के लिए वो सर्च वारंट इशू कर रहा है उस जगह को यूज किया जा रहा है फॉर द डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर और कोई चीज के लिए। Now, in applying section 94, the magistrate should have of information. मजिस्ट्रेट के पास पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसको एक इंक्वायरी भी कंडक्ट करनी चाहिए जिसके बिना पे उसके पास एक रीजन टू बिलीव आए कि ऐसी प्लेस जो है वो यूज की जा रही है फॉर द डिपॉजिट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। कहने का यह मतलब है कि जो ऑर्डर वो इशू कर रहा है जिसमें वो सर्च वारंट इशू कर देता है तो वहां पे ये दिखना चाहिए कि उसने अपने माइंड का एप्लीकेशन किया था। इसके अलावा सेक्शन 95 की बात हम करते हैं। सेक्शन 95 में अगली सिचुएशन दी हुई है जो कि फिफ्थ सिचुएशन है और यहां पे ये कहता है कि मान लीजिए कोई एक न्यूज़पेपर है, बुक या डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई ऐसा पब्लिकेशन किया गया है, कुछ ऐसा छापा गया है जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 124A, 153A या 153B, 292, 293 या 295A ऑफ आईपीसी। तो यहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करके सारी कॉपीज को, उस किताब की, उस न्यूज़पेपर की या उस डॉक्यूमेंट की सारी कॉपीज को क्या कर सके, फिट कर लेता है। ऐसे डिक्लेरेशन के बाद अब मजिस्ट्रेट के पास पावर आ जाती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर को एक सर्च वारंट इशू करे और जिस जगह पे वो सारे न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट या फिर बुक्स रखी हुई हैं उनको जाके वहां पे सर्च करे और फिर उनको जाके वहां पे सीज कर ले। तो ये हो गई अगली सिचुएशन। उसके बाद लास्ट सिचुएशन हमारी दी हुई है सेक्शन 97 में। वहां पे ये बात होती है कि मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जिसमें किसी इंसान को कन्फाइन करके रखा जा रहा है और वो कन्फाइनमेंट इज अमाउंटिंग टू एन ऑफेंस, वो कन्फाइनमेंट एक ऑफेंस की तरह काम कर रहा है, तो यहां पे सर्च वारंट इशू हो सकता है। और ये जो सर्च वारंट है ये होगा इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस के नेचर का ये सर्च वारंट होगा। ये जो हेबियस कॉर्पस वाली बात है ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है कई सारे एग्जाम्स में इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद अभी तक जो हमने सिचुएशंस देखी वहां पे जो सर्च हो रहा है वो वारंट के साथ हो रहा है। अब कुछ ऐसी भी सिचुएशंस दी हुई हैं हमारे सीआरपीसी में जहां पे
पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो बिना वारंट के भी सर्च को कंडक्ट कर सके। तो वो सिचुएशंस क्या है? तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है। सबसे पहली सिचुएशन दी हुई है सेक्शन 103 के अंदर, और यहां पे ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई एक ऐसी जगह है जिस जगह के रिस्पेक्ट में सर्च वारंट को इशू कराने की पावर किसी मजिस्ट्रेट के पास है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट जो है वहां पे जो सर्च करवा रहा है वो अपनी प्रेजेंस में करवा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसको फॉर्मली सर्च वारंट इशू करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है एक जो सर्च हो रहा है वो उसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पे सर्च वारंट इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगली सिचुएशन दी हुई है सेक्शन 165 में। अब 165 उस सिचुएशन की बात करता है जहां पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कैरी आउट कर रहा है और उसको किसी डॉक्यूमेंट या किसी आर्टिकल की जरूरत है और उसको पता है कि वो कहां है, लेकिन अगर वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा सर्च वारंट इशू कराने के लिए, फॉर्मली तरीके से इशू कराने के लिए जाएगा, तो क्या होगा? लेट हो जाएगा और उस चक्कर में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन खो जाएगी। तो यहां पे कोर्ट के पास जो कोर्ट है हमारा, उसने स्पेशल पावर दे रखी है पुलिस ऑफिसर को कि अगर ऐसी सिचुएशन कोई होती है जहां पे मतलब नीड ऑफ द आवर है कि आपको बिना वारंट के भी सर्च करना पड़े, तो आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन में कुछ सेफगार्ड्स दिए हुए हैं जिनका पालन करना जरूरी है और जिनसे ये इंश्योर हो सकता है काफी हद तक कि पुलिस ऑफिसर इस पावर का कोई अब्यूज ना करे। तो सेफगार्ड्स क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो पावर है सर्च करने की, ये एक्सरसाइज की जा सकती है ओनली बाय अ पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जो है वो किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भी डेजिग्नेट कर सकता है कि वो जाके सर्च करे, लेकिन वो जो डेजिग्नेशन होना चाहिए वो रिटन होना चाहिए। उसके अलावा जो सर्च होना चाहिए इस सेक्शन के अंदर वो जनरल सर्च नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर थिंग्स या डॉक्यूमेंट, और दोज मस्ट बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ही वो चीजें होनी चाहिए, कोई रैंडम चीज नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा पुलिस ऑफिसर के पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए ये बिलीव करने के लिए, ये मानने के लिए कि ऐसी जो चीज है वो इन्वेस्टिगेशन में काम आएगी, और ऐसी जो चीज है इसको विदाउट अनड्यू डिले ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर उसके पास रिकोर्स है, अगर टाइम है सर्च वारंट लेने का, तो उसको सर्च वारंट ही लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा टाइम नहीं है और उसे लगता है कि अगर हम सर्च वारंट लेने जाएंगे तो अनड्यू डिले हो जाएगा, तो वहां पे वो सेक्शन 165 के अंदर सर्च कर सकता है। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर जो है वो उस जगह पे पहुंचने से पहले अपने बिलीफ के ग्राउंड्स को लिखेगा। ही मस्ट रिकॉर्ड द ग्राउंड्स ऑफ हिज बिलीफ, और उसके बाद जो कॉपीज है ऐसे रिकॉर्ड की वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास भी भेजी जाएंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस है, अगर ये करता है पुलिस ऑफिसर, रीजंस रिकॉर्ड नहीं करता है, तो फिर ये सर्च जो है वो इलीगल बन जाती है और पुलिस ऑफिसर को कंपनसेशन देने के लिए भी मजबूर किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 166 में पुलिस ऑफिसर जो है सिमिलर टाइप ऑफ सर्च जो 165 में दिया हुआ है वो कर सकता है, बट ऑफ अ प्लेस लोकेटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ हिज ओन पुलिस स्टेशन। मतलब अपने पुलिस स्टेशन के लिमिट्स के बियॉन्ड अगर उसको करना है ऐसा सर्च, तो वो सेक्शन 166 पे कर सकता है। सेफगार्ड्स 165 वाले यहां पे भी अप्लाई करेंगे। और फिर लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 153, जहां पे ये बात करता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसी जगह है जिसको यूज किया जा रहा है नकली वेट्स, मेजर्स या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेइंग को रखने के लिए, तो ऐसी जगह का जो सर्च, ऐसी जगह के लिए सर्च वारंट इशू करवाने की जरूरत नहीं है और पुलिस ऑफिसर ऐसी जगह का सर्च कर सकता है और बाद में इंफॉर्मेशन दे सकता है टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। तो आज हमने जो ये वीडियो है इसमें हमने सर्च के बारे में ज्यादातर पढ़ा है। सेक्शन 91, सेक्शन 92, 93, 94, 95, 96, 97 को देखा। इसके बाद के सारे सेक्शंस जो हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सर्च वारंट्स को हमने यहाँ पे देखा, सर्च विदाउट वारंट को देखा। अगले वीडियो में हम जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्च और सीजर की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।